कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ आप पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। तो कुछ ऐसे आपकी लाइफ में लोग हैं जो हर पल आपके साथ रहना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उनके साथ हैं या नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एक पल भी आपके साथ नहीं रहना चाहते। तो ये ऐसा क्यों है? आपकी शख्सियत वही है, आपकी पर्सनैलिटी वही है, आपका लिविंग जो स्टाइल है वो भी वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फीडबैक हमारे तक आता है, ये बेसिकली जो दूसरों के कमेंट्स आते हैं, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, ये उस दूसरे बंदे का स्टेट ऑफ माइंड है कि वो आपको किस तरह से परसीव करता है, उसकी परसेप्शन आपके बारे में क्या डेवलप हो जाती है। अब इसके असरात क्या होते हैं? इसके दो तरह के असरात होते हैं। एक तो अगर आप इसको जस्ट फीडबैक ही समझें, और दूसरा उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को आप ऑब्जॉर्व कर लें। अब इसमें फ़र्क क्या आता है? फीडबैक ये है कि किसी ने आपके बारे में आपको पॉजिटिव राय दे दी, मतलब आपको अप्रिशिएट कर दिया, तो आपने देखा कि यार इसकी स्टेट ऑफ माइंड आज अच्छी है मेरे बारे में, और आपने उसका इम्पैक्ट एनर्जी के तौर पे अपने अंदर ऑब्जॉर्व नहीं किया। कैसे? अगर आप उसको जस्ट फीडबैक समझेंगे तो वही बंदा कल आपके बारे में कोई थोड़ी नेगेटिव बात करेगा तो वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा ज़्यादा। आप मतलब जस्ट उसकी स्टेट ऑफ माइंड समझ रहे हैं कि आज इस बंदे का मूड ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपने जो उसने आपको अप्रिशिएट किया था उसकी उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया तो आप अपने आप को कुछ समझना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन वो आपको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करेगा, आप ज़ाहिर है वो भी ऑब्जॉर्व करेंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे, आप बहुत ही नेगेटिव हो जाएंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये बंदा मेरे बारे में ऐसा, आप उसके बारे में वरीड होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको एक बंदे ने एक दिन क्रिटिसिज्म किया और आपने उसको जस्ट ये फीडबैक समझा कि आज उसकी स्टेट ऑफ माइंड ये है मेरे बारे में, या आज उसका माइंड स्टेट ऑफ माइंड जो है वो अच्छा नहीं है, तो उसने ये मुझे क्रिटिसाइज़ कर दिया है, और आपने इसको इतना ही जस्ट समझकर इससे आगे गुजर गए। लेकिन अगर आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया तो और आप क्या परसीव करेंगे कि यार ये बंदा तो हर टाइम मुझे क्रिटिसाइज़ ही करता रहता है। आप इस हद तक उसकी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे तो कल को वो आपको अप्रिशिएट भी करेगा तो आपको उसके ऊपर भी डाउट होना शुरू हो जाएगा कि ये बस वैसे ही मुझे ऊपर ऊपर से ही कह रहा है। ये नॉर्मल वो बिहेवियर्स हैं जो हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं। और जो लोग इस एप्रिसिएशन को या क्रिटिसिज्म को एक इम्पैक्ट के साथ एनर्जी अपने अंदर जब ऑब्जॉर्व कर लेते हैं तो उससे होता क्या है कि वो लोग कभी खुश कभी बहुत परेशान, उनकी स्टेट ऑफ माइंड यहाँ अपनी उनकी स्टेट ऑफ माइंड ये हर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, और वो लोग एक रेगुलर वे के अंदर एक हैप्पी जो लाइफ है उसके अंदर नहीं आ सकते। वो हर एक के बात को उसको एज एन इमोशनल एनर्जी अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। अब फीडबैक में और इसमें फ़र्क क्या होता है? मतलब बात हम कर रहे हैं कि एक बंदे ने कमेंट किया और हम मुझे उसको एज अ फीडबैक लेना चाहिए या कि उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करना चाहिए। फ़र्क क्या आता है फीडबैक में और इस ऑब्जॉर्प्शन में? मतलब एक ऑफ़िस की मिसाल ले लेते हैं। आप अपने ऑफ़िस में आते हैं, आज ऑफ़िस आपका साफ़ नहीं है। अब फीडबैक क्या है कि आप जस्ट अपने सफाई वाले लड़के को बुलाएंगे और उसे कहेंगे कि यार ये ऑफ़िस आपने सही साफ़ नहीं किया, कैसे सफाई की जाती है, तो आप इसको कल ये साफ़ होना चाहिए। ये क्या है? ये आपने एक सिचुएशन देखी, उसके मुताबिक उसको फीडबैक दे दिया। दूसरा सिचुएशन क्या है कि आप आए हैं, आप मेंटली इमोशनल हैं, आप इस एनर्जी को एवरी टाइम पॉजिटिव या नेगेटिव को जब कंज्यूम करते हैं तो आपकी स्टेट ऑफ माइंड ये हो जाती है कि आप भी उस तरह से ही बिहेव करते हैं। आप आएंगे, आप चीखेंगे, कहेंगे कि ये क्या है, ऐसे सफाई की जाती है, जब देखो हर तरफ गंदगी ही नज़र आती है, सारा दिन बैठे रहते हो, क्या करते हो, ये क्या है? ये शो करता है कि आप इमोशनली इल हैं, आप मेंटली इल हैं, आप इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आपका ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली जो इमोशनल इंडिपेंडेंस है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़िंदगी में खुश रहना चाह रहे हैं तो इमोशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? इमोशनल इंडिपेंडेंस ये होता है कि आप मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को फेस करेंगे। कभी खुशी भी है, कहीं पे कोई क्राइसिस है, आप मतलब किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, काम अच्छा है या बुरा है, आपके यहाँ पे सिचुएशन उसको आप अपने कंट्रोल में रखेंगे, इसको इम्पैक्ट नहीं होने देंगे और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन अगर आज आप ऑफ़िस में जाते हैं, वहाँ आपको सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, तो क्या होता है कि आप अगर उसी चीज़ को आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो आपके यहाँ इम्पैक्ट करेगी। तो आप जो कुछ अच्छा कर सकते थे
आपने सुबह जाते ही वो बैड सिचुएशन देखी तो आपका सारा दिन ख़राब हो गया। आप, इसका मतलब है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जो बाहर के इंस्टांसेस हैं, बाहर के जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं वो आपको डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी इस जो इमोशनल इंडिपेंडेंस है इसको हिट कर रहे हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है कि सिचुएशन कोई भी हो उसको मैंने अपने कंट्रोल में रखना है, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। इसकी मिसाल आप ट्रैफिक के ऊपर देख सकते हैं, हमारे रोड्स के ऊपर आप देखते हैं। अब ज़ाहिर है हम सारे लोग ये फेस करते हैं, रॉन्ग लोग ड्राइव करते हैं, रोड के ऊपर खड़े हो जाते हैं, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, कोई गलत साइड से आ रहा है तो इसमें आप देखेंगे कुछ लोग गालियाँ देने तक आ जाते हैं, लड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर उनका हाई हो जाता है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं कि वो इस चीज़ को ये समझ लेते हैं कि ये इसी सिचुएशन के साथ ही मुझे यहाँ पे रहना पड़ेगा, मैं सारे लोगों को बदल नहीं सकता। इवन आप किसी दूसरे को नहीं कंट्रोल कर सकते, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने आप को आप कंट्रोल तब कर सकेंगे जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंस हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना, इसकी आज़ादी को यकीनी बनाना आपको ज़िंदगी के अंदर खुशी वाले रास्ते के ऊपर, खुशी वाले ट्रैक के ऊपर लेके जा सकता है। और इसके लिए एक ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोगों के आपके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनको एज अ फीडबैक समझें, उसको एनर्जी समझ के अपने अंदर अब्जॉर्ब ना करें, वरना एवरी टाइम हर कमेंट के लिहाज से आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस जो होगी वो हर्ट होना शुरू।